कि आपका आवरण भक्तिमय है यहां के लोगों का। भले ही कार्य कुछ भी करते हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे करोड़ों का टर्नओवर करने वाला हो, माथा सूना नहीं रहेगा। अपने माथे पर चाहे एक बिंदी रखेंगे जरूर। ये जो सनातनी आवरण है वो दक्षिण में अब भी बचा हुआ है। भले ही वो टीका लगा करके नीचे लुंगी बांध करके खाते, भले ही मांस हो, यहाँ के कई दक्षिण भारतीय लोग, कई लोग मांस खाते हैं पर फिर भी टीका लगाते हैं। मैंने तो एक आध जगह ऐसे ही देखा कि वो कुछ हिंसक वस्तु बनाते भी हैं ना, तो चूल्हे को भी पूजते हैं, लकड़ी का भी पूजन करते हैं, पात्र पर भी टीका आदि लगाते हैं, और फिर भले ही उसमें कुछ भी बना के खावें। चलो वो तो एक अधर्म का स्वरूप है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रिचुअल्स, उनकी परंपरा वो भूले नहीं है। हम उत्तर भारतीय पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं। अब तो समय बदल गया, अब तो हमको लोग पहचानने लगे, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, सब जगह। जब हमें कोई जानते नहीं थे तब हम और हमारे जैसे अनेक कथा वक्ता संत जनों को एयरपोर्ट पर ऐसे देखा जाता था कि कोई एलियन घूम रहे हैं क्या, धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके। तिलक लगाना हमारे यहां बड़ा एक आश्चर्यजनक, उत्तर भारत में आश्चर्य की बात होती है कि कोई तिलक लगा करके घूम रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में यह सौभाग्य है। यहां की माताएं बहनों का देखिए तो ललाट पर एक टीका जरूर होगा, अपने केश में गजरा पहनते हैं, माताएं सुंदर साड़ियां धारण करेंगी, भाई लोग सुंदर धोती पहनेंगे। कहीं ना कहीं आवरण के रूप में ही सही, भक्ति और सनातन यहां जीवित है। इसलिए भक्ति महारानी अपना परिचय देती है कि मेरा जन्म स्थान कहां है। जब नारद जी महाराज ने पूछा कि भक्ति तुम्हारा जन्म कहां होता है, तो भक्ति महारानी कहती है उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, यानी कि दक्षिण में हुआ। तो भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप दक्षिण में रहते हैं। यहां पर भक्ति का आवाहन करना नहीं पड़ता, यहां भक्ति सहज रूप से आ जाती है, बस उसको धारण करने की क्षमता हो। अधिकतर यहां जितने भी बैठे हैं संभवतः सब उत्तर भारतीय बैठे हैं। आप लोग अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए किसी ना किसी रूप से यहां पर आए हैं, परंतु दक्षिण का एक सौभाग्य अपने अंदर धारण कीजिए कि यहां भक्ति सहजता में प्राप्त हो सकती है अगर आप चाहो तो। हमारी प्रार्थना, जितने भी कार्यकर्ता पीछे घूम रहे हैं पंडाल में, अगर वे लोग बैठ करके कथा सुने तो हमें भी सुख लगेगा। कोई अगर पीछे बोल दें, जो कार्यकर्ता अपने सब यहां मंडल के लोग जो ऐसे घूम रहे हैं, वो सब भी बैठ करके कथा सुने तो अच्छा लगेगा। सब लोग हम आए किस लिए? कोई मनोरंजन करने थोड़ी आए हैं। हम इतनी दूर से 48 घंटे बिना सोए, इससे बढ़िया तो हम ट्रेन से आते तो भी 48 घंटे बिना सोए आते, लेकिन हम आए इसलिए कि हम कथा सुनाएं, आपको भक्त चरित्र सुनाएं, कुछ सिखा करके जाएं। और वो तभी प्रकट हो सकता है जब हमारा मन शांत हो जाए। अब थोड़ी चहल पहल रहती है तो मन थोड़ा ऐसे ही रहता है, इसलिए सब बैठ जाओ, सुनो। भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है, इसीलिए आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज, और मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, कितने आचार्य ऐसे हुए जिनका प्रादुर्भाव दक्षिण में ही हुआ है। वे दक्षिण से उत्तर गए हैं, उत्तर में जाकर के भक्ति की स्थापना करके आए हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य चरण, उनके पिताजी भी दक्षिण भारत से ही थे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान भी दक्षिण भारत से। हमारे शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, वो भी दक्षिण भारत से। माध्वाचार्य, वे भी दक्षिण भारत से। सब आचार्यों की मूल गादी और मूल उत्पत्ति दक्षिण में ही है। इसका मतलब क्या है? सब जगह की मिट्टियां उपजाऊ होती हैं, कहीं पर
सेब की खेती होती है, कहीं आम की खेती होती है, कहीं पर सब्जियों की खेती होती है, कहीं दाल की खेती होती है, कहीं धान होते हैं। अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दक्षिण भारत की भूमि विद्वानों को और भक्तों को जन्म देती है। क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जो भी भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग आप पालन कर रहे हैं, उस ज्ञान और भक्ति के मार्ग को सिखाने बताने वाले सब यहीं जन्मे हैं। आज भी हमारे इसरो में या फिर साइंटिस्ट के जितने भी प्रकल्प हैं, वहां पर भी दिमागदार जितने भी सबसे ज्यादा लोग होंगे वो भी दक्षिण भारत के हैं। बुद्धि में अग्रगण्य, भाव में अग्रगण्य, विचारों में अग्रगण्य, नियमों में अग्रगण्य, सब कुछ है यहां पर। तो इसलिए यहां की भूमि आपको प्राप्त है, भले ही आप व्यापार के लिए हैं, भले ही आप पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, पर यह सौभाग्य कि आप यहां हैं। तो यहां सब कुछ प्राप्त करिए, लेकिन अब प्रयास कीजिए कि यहां की मिट्टी, यहां की वायु, यहां का वातावरण आपके चित्त में भक्ति को जन्म दे, क्योंकि भक्ति यहां विचरण करती रहती है। लेकिन अब तक तो हम दक्षिण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर भारत भी कम नहीं है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वही भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं उत्तर भारत के वृंदावन में जाती हूं तो क्या होता है? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहां जन्म होता है भक्ति का, लेकिन वृंदावन में जाकर के तो भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है, डोलती है। इसलिए वृंदावन तो अद्भुत है ही, लेकिन वृंदावन व्रज की प्राप्ति कराने के लिए ये दक्षिण का माध्यम आप ले सकते हो, दक्षिण का सहारा आप ले सकते हो। वो बात अलग है कि यहां पर भाव प्राधान्य भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान प्राधान्य भक्ति है दक्षिण में। हमारे यहां ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाते हैं ना, तो मंदिर में गाते हैं, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है। यशोदा मैया लाला से कह रही है, लाला उठ जा, भोर रह गई है, देख सूर्य ने कर आयो, जल्दी उठ जा। ठाकुर जी कह रहे ना मैया अब ही ना उठ रो। तो फिर यशोदा मैया ठाकुर जी को लोभ दे रही हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। लाला देख तेरे काजे नई मुरली लाई हूं मैं। सोई ठाकुर जी उठ करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मुरली के बहाने ठाकुर जी उठते हैं, यशोदा मैया आरती उतार देती है, ठाकुर जी की मंगला हो गई। अब हमारे उत्तर भारत के वृंदावन के मंदिरों में अलग अलग पद्धति से इन्हीं भाव से ठाकुर जी को उठाया जाता है। पर आपके दक्षिण भारत में उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद आप उठ जाइए, उठ करके क्या करो? बोले त्रिलोक का मंगल करिए। हे कमलाकांत, हे लक्ष्मी जी के स्वामी, आप उठ जाइए, उठ करके इस पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, तीनों लोगों का कल्याण कीजिए। यहां सुप्रभातम गाया जाता है। यहां ठाकुर जी को वैदिक रीति से सेवा का भाव है। यहां पर ठाकुर जी की सेवा में वैदिक भाव प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। हमारे उत्तर भारत में भाव प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है। यहां ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो भोग लगाते समय त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्,
ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी आप भोग लगाइए, आपके सामने इतने व्यंजन हैं, और भोग लगाएंगे, आंख पर हाथ रख के ठाकुर जी को ऐसे पवाएंगे। पर हमारे उत्तर भारत में आज दधी मीठो मदन गोपाल, ठाकुर जी के आगे पद गाएंगे, ऐसो दही हम कबहु न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल। यशोदा मैया, अब पुष्टि मार्गीय परंपरा में एक पद आता है, मुझे पद याद नहीं है, वहां पर यशोदा मैया बार बार पाए लगती है ठाकुर जी के, लाला अनेक भोजन कर ले। क्यों? छोटे बालक हैं, और छोटा बालक जो होता है ना वो दौड़ता रहेगा, कभी वहां चढ़ जाएगा, कभी कहीं चढ़ जाएगा, कभी नीचे बैठ जाएगा, कभी कहीं भाग जाएगा, पीछे माँ थाली लेके भाग रही है, लाला अनेक खा ले। तो हमारे यहाँ के ठाकुर जी छोटे बालक के रूप में हैं, तो पुजारी जो हैं वो ठाकुर जी के बार बार पैर पूजते हैं, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर जी प्रसाद पालो, आज कड़ी पकौड़ी बनी है, आज आपके लिए सुंदर मीठे भात बने हैं, थोड़ा पा लीजिए। अच्छा, दक्षिण भारत के विशेष मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला हो जाती है सुबह 3:45 बजे। तिरुपति बालाजी तो सोते ही नहीं है, 24 घंटा जागे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका कपाट बंद होता, बाकी तो दर्शन देते रहते हैं। कहीं कहीं मंदिरों में शयन हो जाते हैं तो 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे शयन हो जाते हैं, 7:30 बजे, और ठाकुर जी का मंगला हो जाती है सुबह 3:45 बजे। 3:45 पे तो उठ गए ठाकुर जी, और उठते ही महाराज शुद्ध जल से स्नान होगा, स्नान होने के बाद ठाकुर जी का मार्जन होगा, उसके बाद ठाकुर जी का तिलक स्वरूप होगा, फिर आरती होगी। हमारे यहाँ बिहारी जी कितने बजे उठते हैं? सुबह 8 बजे उठते हैं। कितने बजे? 8 बजे उठते हैं, और 8 बजे भी उठते हैं तो आरती होती है, घंटी नहीं बजाई जाती। क्यों? लाला है, अभी आंख खुली नहीं है, डर जाएगा। तो हमारा उत्तर भारत जो है वो भक्ति भाव प्रसों उत्सव विश्राम हुआ। कल एक दिन तो हमने रखा कि भाई सब ऐसे थोड़ी, परसों कल ही आ जाता तो फिर मैं यहाँ व्यासपीठ पर सो रहा होता। तो फिर मैंने कहा एक दिन तो दो, तो फिर आज आए, आज कल और परसों 3 दिन यहाँ क्रम करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन का बीच में समय है, उसमें अपने कुछ और कार्य हैं वो करने जाएंगे, फिर कलकत्ता में कथा है वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 3 दिन का सत्र हमको मिला है। इसका उद्देश्य केवल एक है हमारे मन में, आपके मन में क्या है पता नहीं, पर हम अपने मन की बता दें कि 3 दिन के अंदर हम सबकी चित्तवृत्ति, हम सबकी मनस्थिति, हमारी बुद्धि, उसमें भगवत प्राप्ति की एक किंचित इच्छा प्रकट हो जाए। बंधुओं देखिए, धन सब कमाते हैं, ऐश्वर्य सब कमाते हैं, यश सब कमाते हैं, और ये सब कमाने के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। नहीं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी कर लेता है ये सारे काम। हम में और पापी में अंतर क्या है कि उसने धन भी कमाया, ऐश्वर्य भी कमाया, यश भी कमाया, पर हमने इन सब के साथ साथ ठाकुर जी को भी पाया। ये विशेषता है। वो धन धन नहीं है जो ठाकुर जी से युक्त ना हो, वो यश यश नहीं है जो ठाकुर जी से युक्त ना हो, वो परिवार परिवार नहीं हो सकता जिसमें ठाकुर जी की भक्ति ना हो। इसलिए सब कुछ कमाना है संसार में, पर भक्ति युक्त होकर के, भक्ति की धारा से कमाना है, भक्ति के स्पर्श से कमाना है। तो वो उद्देश्य हमारा इन 3 दिनों में बने कि चौथे दिन जब यहां कथा विश्राम हो, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि हंसना, बैठना, उठना, खाना, पीना, नाचना, कपड़े पहनना, सब में ठाकुर जी विराजमान हो, सब में। यहां कई लोग मुझको ऐसे दिख रहे हैं जो स्वरूप धारण, तिलक धारण करके बैठे हैं, और उनके तिलक से ऐसा लगता है शायद वो रोज ही लगाते होंगे। हाँ, आपके से। इसका मतलब क्या है? इनके रूप का आकर्षण दूसरों के लिए नहीं है,
जिनको अपने रूप का आकर्षण करना होता है वो दुनिया भर के पलस्तर अपने मुख पर लगाते हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी को आकर्षित करना होता है वो तिलक नित्य लगाते हैं, नित्य धारण करते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें, और अब माताएं बहनों तक कहां रहे, अब तो भाई लोग भी खूब श्रृंगार करते हैं अपना। भाइयों के भी मेकअप होते हैं, पहले नहीं होते थे, अब होने लग गए। तो उसके पीछे कारण क्या है? किसी का आकर्षण, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, इसलिए करते हैं। ठीक वैसे ही चाहे ये लाल श्री हो, चाहे ये सफेद पासा हो, चाहे व्रज रज हो, चाहे पीला चंदन हो, जैसे ही आप ये धारण करते हो ना, इससे और कोई आकर्षित नहीं होता, ठाकुर जी आकर्षित होते हैं, ठाकुर जी समीप आने का भाव बनाते हैं। जब कोई तिलक लगा करके अपने घर से निकलता है तो जैसे कोई मेकअप करके श्रृंगार करके निकलता है, तो रूप के आकर्षक लोग उसको देखते हैं, ओहो इसका रूप देखो कितना सुंदर, कितना गोरा, कितना आकर्षक। ठीक वैसे ही तिलक स्वरूप लगा करके जब व्यक्ति निकलता है तो ठाकुर जी उसको देखते हैं। अरे हम कह रहे हैं 24 घंटा में वो एक बार भी अगर हमको देख लेते हैं तो कितनी बड़ी कृपा है। जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता है ठाकुर जी उसको एक बार तो जरूर देखते हैं, कैसा लग रहा है, कितना सुंदर है। तिलक स्वरूप धारण करे, उसमें भी फिर धोती पहन ले, शिखा रख ले, आचार विचार की शुद्धि कर ले, तो ये समझो कि 24 घंटा में 2-4 घंटा में ठाकुर जी देख ही लेते हैं एक बार तो। ये मेरो है या को ध्यान मुंह रखनो है। तो स्वरूप किस लिए? ठाकुर जी के लिए। वस्त्र आवरण किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। अरे प्रसाद भी बन रहा है घर में तो वो भी ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ये सब हमारी परिस्थितियां स्थितियां सब में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य हो जाए, इसके लिए हम ये 3 दिन की चर्चा करेंगे। और इस 3 दिन की चर्चा में हम ठाकुर जी की लीला नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनेंगे। क्यों? अगर मैं ठाकुर जी का चरित्र सुनाऊंगा तो ठाकुर जी का प्रभाव आपको पता चलेगा, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र आप सुनोगे तो ठाकुर जी का स्वभाव आपको पता चलेगा कि स्वभाव कैसा है। प्रभाव से तो सब वाकिफ हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, सबको प्रभाव पता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभाव सबको पता है, लेकिन उन प्रभावशाली कृष्ण का, नारायण का, राम का स्वभाव कैसा है ये तो भक्त चरित्र से ही पता चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा है। हमारे बरसाने से अभी आए हैं, तो बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए, उनका नाम था गुलाब। क्या नाम था? गुलाब। पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बरसाने में जन्म हुआ। आज भी पीली पोखर के पास में उनकी समाधि है, उनका चबूतरा है गुलाब खां का। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो उनके ऊपर कृपा ये हो गई कि वो ब्रज में जन्मे थे। भले ही जन्म उनका हिंदू परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में जन्मे, और ब्रज में भी बरसाने में जन्मे। ब्रज में जन्म होना बहुत बड़ी बात है, फिर ब्रज में भी गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, वृंदावन, गोकुल में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी श्री बरसाना धाम में किशोरी जी के चरणों में जन्म लेना ये और भी बड़ी बात है। हमारे
हरिराम व्यास जी कहते हैं, स्वर दे दो थोड़ा सा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, जारज को ब्रह्मादिक तर सत, जारज को ब्रह्मादिक तर सत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, सुन के गाइए, कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, हे किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज। बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है इसका बहुत विस्तार तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना अवकाश भी नहीं है और इतने अधिकारी भी नहीं है कि किशोरी जी का विस्तृत चरित्र यहां कहा जाए। पर बस थोड़ा सा संक्षिप्त अगर आपको बता दूं तो ठाकुर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण का प्राकट्य सबके लिए हुआ है। गोपियों के लिए हुआ, यशोदा मैया के लिए हुआ, नंद बाबा के लिए हुआ, यमुना जी के लिए हुआ, गिरिराज जी के लिए हुआ, पांडवों के लिए हुआ, कौरवों के लिए हुआ, द्वारिका वासियों के लिए हुआ और अंत में हमारे आप सबके लिए हुआ। हम सबके लिए ठाकुर श्री कृष्ण पधारे। पर किशोरी जी किस लिए आई हैं पृथ्वी पर? तब हमारे श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं, मोहन हित जन्म लियो श्यामा। ठाकुर जी के लिए जन्म लिया है किशोरी जी ने। किशोरी जी और किसी के लिए नहीं आई है, मेरे आपके लिए नहीं आई, वो केवल श्याम सुंदर के लिए आई हैं। और श्याम सुंदर की ही आह्लादनी शक्ति किशोरी जी हैं। वो ठाकुर जी को सुख देने के लिए आई हैं। ऐसी किशोरी जी, तो उनको समझना, उनका आस्वादन करना ये हमारा विषय ही नहीं है। वो ठाकुर जी के लिए आई हैं, बस वही उनको जान सकते हैं। पर मैं और आप तो थोड़ा बस प्रयास कर सकते हैं। ऐसी हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तो गुलाब खां, उनका जन्म हुआ बरसाने में। थे तो वो गैर हिंदू, लेकिन रोज जाते थे किशोरी जी की चौखट पे, क्योंकि भाई अब जहां जन्म लिया है तो वहीं से दाना पानी चलता है। हमारे यहां कहते हैं कि नाटक में भी करो ना भक्ति तो कभी कभी असली हो जाती है। तो गुलाब रोज जाते थे श्री जी के मंदिर में। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी तो समाज में सारंगी बजाते थे। और सारंगी बजा बजा करके इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था
कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। रोज जाते और अटारी पर जब समाज होती तो समाज में सारंगी बजाते। उनका ब्याह आदि हो गया और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया। अब उसका मूल नाम तो इन्होंने कुछ भी रखा हो अपने समाज के अनुसार, लेकिन बरसाने में रहने के नाते वहां पे बरसाने में सब छोटी छोटी लालियों को राधा रानी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं। तो छोटी सी लाली का नाम इन्होंने राधा रख दिया, अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, राधा राधा नाम की ध्वनि होती, तो इनकी लाली वहां नृत्य करती थी। और ये अपनी लाली को देख के इतने सिहाते थे, इतने खुश होते थे और रज रज करके सारंगी बजाते। इनकी लाली घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, चलते 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 एक समय आया, लाली थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी होकर के वो लाली जब नृत्य करती तो वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र है गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी, केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते और वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पर व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं। ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही, हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए और पास के एक गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। विरह में मतलब रोते हुए, बिलखते हुए, बेचैन स्थिति में जब आप किसी को पुकारते हैं तो वो पुकार इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध होती है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हो, आपने अनुभव किया होगा। जो लोग रोज हनुमान चालीसा करते हैं, कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत प्रसिद्ध लोक उजागर नाम दो बलनाम अंजन पुत्र नाम महावीर गोविंद नाम सुमत के कौन राज सुबह कान कोण से कैसा। कई लोग तो इसी बीच में हाथ बजो ध्वजा विराज कांध मुंजन उजाय संघर्ष सुमन की नंदन देश बता महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करे को, तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लगो। इशारे में सब बता भी देते हैं, रोज करने वाले। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में संकट आता है, उस दिन हनुमान चालीसा कैसी होगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। ए भाई 10 मिनट मुझको कोई नहीं छेड़ना, मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पीड़ा में, संकट में, व्यक्ति जब संकट में होता है, पीड़ा में होता है, विपत्ति में होता है, तो उसकी स्मृति, उसका भजन अति पवित्र हो जाता है। बालक अपने माता पिता से भले सीधे मुंह बात नहीं करेगा, लेकिन जब बालक के जीवन में संकट आ जाता है तो रात में जाएगा माँ के पास, माँ आप बताओ ना मैं क्या करूं, माँ मुझे अपने पास ही सुला लो। बोले अच्छा, अब तो तू इतने साल से तो सोया नहीं मेरे पास, अब मेरी बड़ी याद आ रही तेरे को।
संकट में, विपत्ति में, पीड़ा में प्रेम पवित्र हो जाता है, आराधना पवित्र हो जाती है। तो आज तक तो राधा राधा बोलते थे क्योंकि बेटी का नाम राधा है, लेकिन वही बेटी अब जब ससुराल चली गई तो गुलाब खां की स्थिति ऐसी हो गई, अब विरह में पुकारने लगे, राधा राधा मेरी राधा। ऐसे पुकारने लगे कि निकुंज में बैठी हुई निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी व्याकुल हो गईं, उठकर के सिंहासन से जाने लगी। ललिता विशाखा ने कहा, कहां जा रही हैं स्वामिनी जी? राधा रानी बोली, मेरा भक्त मुझे बुला रहा। बोले, आपको नहीं बुला रहा है, अपनी बेटी को बुला रहा है। किशोरी जी बोली, इसकी बेटी का नाम राधा कितने साल पहले रखा गया? बोले 18 साल पहले। और मेरा नाम राधा कितने साल पहले? बोले 5000 साल पहले। तो बोले, किसका नाम है राधा? बोले, मेरा नाम है। बोले, भले ही कुभाव से पुकार रहा है, मैं तो जाऊंगी। वृषभानु की किशोरी सुन गई आहूत भोरी, प्रीत जान कहू थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसी हमारी किशोरी जी बड़ी भोली हैं, बड़ी सीधी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। ललिता विशाखा बोली, अरे स्वामिनी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। बोले, कुछ भी हो, राधा नाम मेरा है, मैं तो जाऊंगी। और स्थिति ये हुई कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गईं और आकर के कहा, पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी। पिताजी इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास लगी होगी, तुरंत अपना पानी जल लेकर के आई किशोरी जी, पिला दिया। पिताजी एक बात आपको समझाऊं। अब देखो किशोरी जी ये नहीं चाहती कि ये बरसाना छोड़ करके जाएं कहीं भी, तो क्या बोली, पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले, कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है, रोज यहीं आ जाता है, इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूं, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी। अब गुलाब खां के लिए किशोरी जी नहीं बोल रही हैं, गुलाब खां को तो अपनी बेटी दिख रही है। बोले, मेरी बेटी कह रही है, अच्छा लाली तू आ जाएगी? बोले, हाँ। और वही होता है, गुलाब खां जब जब पुकारते किशोरी जी पुत्री का रूप धारण करके आ जाती और आकर के बैठ जाती उनके पास। सोचिए, ना यज्ञ है, ना अनुष्ठान है, ना किसी भी प्रकार का कोई तप है गुलाब के जीवन में, केवल और केवल विरह भाव से करुण भाव की पुकार है। बहुत दिन निकल गए, रोते रोते पुकारते, लेकिन किशोरी जी नहीं आई। तो जब पुत्री नहीं आई तो मन में सोचने लगे, मुझसे तो मना कर दिया कि मेरे ससुराल आना नहीं, और आप पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी, अब इतने दिन से बुला रहा हूं, आ नहीं रही है। तो श्री राधा रानी की चौखट पर पहुंच गए, अर्धरात्रि में जाकर के सिंह द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे, मेरी राधा मेरी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी
पुकारने लगे। और जैसे ही पुकारा, इतने में ही श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था गुलाब खां ने। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, पिताजी का भयो, आप काई को इतने परेशान है रे? अरे लाली मैं तुमको कितनों बुलायो, तू काई को ना आई? बोले पिताजी अब आ गई ना। बोले पिताजी बहुत दिन हो गए, आपने सारंगी नहीं बजाई, अब ने एक सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। अर्धरात्रि का समय। तुरंत गुलाब खां सारंगी लेकर के आए, बजाने लगे। और छोटी सी उस आंगन में किशोरी जी ही राधा का रूप धारण करके, मतलब उनकी पुत्री का रूप धारण करके नृत्य कर रही हैं, और श्री गुलाब खां सारंगी बजा रहे हैं। हो मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। गाइए, मेरी प्यारी को नाम मन भूल मत जयो, राधा रानी के, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जयो, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जयो श्यामा। हो मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नथवारी को नाम श्री राधे, नथवारी को नाम श्री राधे। तो आज इतने दिनों बाद गुलाब खां जी ने फिर से सारंगी बजाई, और श्री राधा उनकी पुत्री के रूप में किशोरी जी नृत्य कर रही हैं। और नृत्य करते करते गुलाब खां जी को इतनी बेचैनी हुई कि मैं अपनी लाली को अपने हृदय से लगा लूं, तो तुरंत सारंगी रोक करके हृदय से लगाने के लिए दौड़े। उसी समय मंगला का समय हो गया। किशोरी जी के महल वृषभानु नंदिनी श्री बरसाने में मंगला का समय था। तो किशोरी जी नृत्य करते करते मंदिर की ओर दौड़ी। पीछे पीछे गुलाब खां भी जा रहे हैं। गोस्वामी ऊपर सेवा के लिए महल में जा रहे थे, उनको किशोरी जी नहीं दिखी, लेकिन पीछे पीछे राधा राधा कहते हुए गुलाब खां जा रहे हैं, वो दिखाई दिए। वो चिल्लाए भी, अरे गुलाब, अरे कहां दौड़ो जा रहा है, अरे कहां को जा रहा है? नहीं सुने, पीछे पीछे दौड़ते चले गए। पुजारी जी ने सोचा गोस्वामी जी ने कहीं जा रहा होगा। राधा वैसे भी अब जब से इसकी बेटी का ब्याह हुआ ये बेचैन ही रहता है, अपनी बेटी की याद में ही रहता है। ऊपर जाकर के गोस्वामी जी ने मंगला की। आपस में फिर चर्चा होने लगी, अरे आज सुबह सुबह गुलाब खां राधा राधा करता घूम रहा था, दौड़ता दौड़ता कहीं जा रहा था, पता नहीं कहां गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए। सबने पूछा कि भाई आजकल गुलाब खां दिखाई नहीं देता, कहां गया? ढूंढा भी लेकिन मिले नहीं। महीना 2 महीना बीत गए। बोले भैया आजकल गुलाब खां कहां हैं? बोले पता नहीं। तो फिर ऐसी वार्ता हुई कि हो सकता है वो अपनी पुत्री को इतना याद करता था, उसके विरह में हो सकता है प्राण निकल गए हो, पता नहीं कहां है, उसका शव भी नहीं मिला। उसकी पुत्री के यहां जाकर के पूछवाया, बोले तुमको अपने पिता का कुछ अता पता है? बोले कि नहीं, यहां तो कब से नहीं आए, वो महीनों से नहीं आए। थोड़ी दिन चिंता हुई, फिर सब लोग भूल भाल गए। 6 महीना निकल गए, गुलाब खां जी का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने बाद
गोसाई जी रात्रि में किशोरी जी को शयन करा करके अपने घर जा रहे थे, तभी रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, जंगल में से आवाज आई गोसाई जी को, अरे गोसाई जी राधे राधे। गोसाई जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। बोले कौन है भैया, कौन राधे राधे कर रहे हो? बोले अरे मैं हूं तुम्हारो गुलाब। बोले गुलाब, कहाँ है भैया तू? बोले मैं यहां हूं, इधर देखो। तो देखा तो एक निकुंज में एक झाड़ी के अंदर बैठे थे। बोले गुलाब, तेरी तो भैया पूरे बरसाने में ऐसी चर्चा भई कि तू तो पधार गए हो, तू तो मर गए हो, तू यहां कैसे? तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, 6 महीने पहले रात्रि में किशोरी जी ने सारंगी बजवाई और मेरी पुत्री का रूप धारण करके इतने दिनों तक किशोरी जी मिलती रही मुझसे। मैं उनको अपने हृदय से लगाने के लिए पीछे दौड़ा, निकुंज में प्रवेश कर गई और मुझे भी निकुंज में बुला लिया। मैं मरा नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, मेरे प्राण नहीं निकले हैं। किशोरी जी ने अब मुझको निकुंज में सारंगी की सेवा दे दी है, मैं निकुंज में पहुंच गया हूं और मेरा एक नाम रख दियो है। बोले कहा? बोले मेरो नाम रख दियो गुलाब सखी, गुलाब सखी है गई हूं सुबह। और इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी ने ये बात सब गोस्वामियों को बताई, बरसाने के लोगों को बताई। और आज भी बरसाने में वहीं पीली पोखर के पास गुलाब सखी जी का चबूतरा है। समाधि नहीं है उनकी, क्योंकि उनका देह तो मिला नहीं, केवल वहां वो गोसाई जी को दिखे थे, इसलिए यह माना जाता है कि वो यहीं कुंज निकुंजों में प्रविष्ट हो गए। सोचिए, एक नाम पुत्री का रखने मात्र से और उस नाम को विरह वेदना से बुलाने मात्र से किशोरी जी की कैसी कृपा गुलाब सखी के ऊपर हुई कि उनको निकुंज की प्राप्ति हो गई। हम आप सब लोग नाम जपते हैं पर स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, हमारे नाम में स्वार्थ है। हम श्रीमन नारायण भी कहते हैं तो उसमें नारायण से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे हैं। हम कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी आदि नाम भी जप रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा। निस्वार्थ ऐसी गुलाब सखी हमारे बरसाने में हुई, आज भी उनका स्थान है। हम गुलाब सखी तो नहीं बन सकते, पर हम जो भी हैं उसी में ही नाम के प्रति कम से कम इतने सुदृढ़ तो हो जाएं कि उस नाम के आश्रय से हमें कुछ अनुभव ठाकुर जी का हो जाए। देखो एक बात हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, दर्शन ठाकुर जी के नहीं हो पाएंगे हमको। हमें ऐसा लगता है कि कलिकाल में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठाकुर जी का दर्शन तो हमको नहीं होगा। हो भी सकता है, कोई उस पर प्रमाण नहीं है, पर अनुभव करने की क्षमता तो हमारी है। अनुभव तो हम कर सकते हैं, उनकी अनुभूति तो हम उनको महसूस तो हम कर सकते हैं। जैसे हवा महसूस होती है, लाइट महसूस होती है, स्वाद अनुभव होता है, ऐसे ठाकुर जी का भी अनुभव हो सकता है। और स्पर्श रूप गंध शब्द, इन पंचों से ही ठाकुर जी का अनुभव होगा। रूप स्पर्श रस गंध, इन पंच इंद्रियों से ही ठाकुर जी का अनुभव किया जा सकता है। कुछ नहीं तो शब्द सुनाई दे जाए ठाकुर जी का, ऐसा स्वर सुनाई दिया कि बस इस स्वर को सुनने के बाद स्थिति स्तब्ध हो गई, अब कुछ और सुहा नहीं रहा है, बस वही स्वर, ये अनुभव हो सकता है। ऐसी सुगंधी आई कि बस उस सुगंधी के बाद में मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, अब मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसी सुगंधी चढ़ गई है ठाकुर जी की, ये अनुभव हो सकता है। ऐसा कोई स्पर्श मिल जाएगा कि उस स्पर्श के बाद अब जगत स्पर्श की इच्छा नहीं रहेगी, वो विकार मुक्त हो जाएंगे हम। ऐसा एक रूप दिख जाए किसी संत का, किसी महापुरुष का, किसी रसिक का, किसी ब्रज भक्त का, कि उसके रूप को देखने के बाद अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है।
सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के बाद सूरदास जी के चित्त में कैसे कैसे अनुभव प्रकट होने लगे भक्त दर्शन से। सुनिए सूरदास जी महाराज, नाम सबने सुना है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। सूरदास जी कैसे हैं? सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास के एक गांव में हुआ। जन्म से ही आप नेत्रविहीन थे, नेत्र नहीं थे आपको। लेकिन बंधुओं, कई लोगों का अवतरण पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए होता है। वो भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आते, वो अपने जीवन से, अपने जन्म से हमको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। कई लोगों का जन्म अपने जीवन से हमें भगवत अनुभव कराने के लिए होता है। वो भगवत दर्शन करने के लिए नहीं आए, पर अपने क्रिया से हमको ठाकुर जी का दर्शन करा जाते हैं। उनमें से एक हैं श्री सूरदास जी। स्वयं नहीं देख पाए ठाकुर जी को, पर कितनों को दिखा दिया। और अभी आप अगर 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो सूरदास जी के प्रसंग से आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। और विशेष रूप से हमारी प्रार्थना, जो आगे बैठे हैं ना लोग, आगे वाली पंक्ति वाले, ये तो बहुत ध्यान से सुना कीजिए। पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले वार्ता ज्यादा करते हैं। तो बस इनसे हमारी प्रार्थना है, थोड़ी वार्ता कम करो, ध्यान से कथा सुनो। और एक चीज और कर सको कल से तो और अच्छा लगे, ये कर्ण पिशाचनी जो आप सबके पास है मोबाइल फोन के रूप में, इसको कम से कम 2-2.5 घंटा जब कथा चले तो उतनी देर इसको विश्राम दो, थोड़ी उसको भी आराम करने दो। सूरदास जी का प्रसंग आता है। जन्म हुआ दिल्ली के पास के एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन परिवार इतना दीन था कि उनके पास ज्यादा भोजन की और आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ब्राह्मणोचित कर्म करते थे। ब्राह्मणत्व में जो कर्म विहित हैं उनको करते थे। एक बार आपने कहीं कुछ अनुष्ठान आदि किया तो आपको 2 रुपया मिला। इनके पिताजी को, सूरदास जी के पिताजी को। सूरदास जी का नाम तो सुना है ना सबने। 2 रुपया मिला सूरदास जी के पिताजी को। उस समय में 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया, भैया 2 रुपया मिला है, अब तो 6-7 महीना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिला है। देवी, इसको बढ़िया से कपड़े में मलमल के कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो, सुबह उठ करके फिर इससे सामग्री लेके आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने एक्साइटेड हो गए कि रात भर सो ही नहीं पाए सूरदास जी के पिताजी। पता नहीं रात में कहां से चूहे आए और चूहे वो मलमल का जो वस्त्र जिसमें 2 रुपए बंधे थे उसको लेकर के गए, उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं चले गए, खो गए। सुबह उठे, उठ करके स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने, देवी जल्दी से वो मलमल का कपड़ा दो, खोल करके 2 रुपया निकालो उसमें से। और ढूंढा तो पूरे घर में वो 2 रुपया नहीं मिले। 2 रुपए ना मिलने पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेचैन हो गए। हाय नाथ, जैसे तैसे तो इतने सालों में कमाई हुई और वो भी कहां चली गई पता नहीं। तो सूरदास जी के पास में एक विद्या थी। उनके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या थी ऐसी, वो बता देते थे उसका कोई सामग्री कहाँ है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। ये ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर।
सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देख बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी के पिताजी बोले, बेटा 2 रुपया इतने सालों में पहली बार कमाई की और वो भी खो गए। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता ना तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते आपके आगे। ये 2 रुपया के लिए रो रहे हो? अरे जो खर्च हो जाना उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा तू क्या जाने, तू तो घर में पड़ा रहता है, दिखाई तुझे देता नहीं है, माँ भोजन बना देती है, खा लेता है, तू क्या जाने कि पैसे का कितना मूल्य होता है। मुझे तो 2 रुपए चाहिए। और मैंने सुना है तेरे मित्र बताते हैं कि तू भविष्य बता देता है, तू खोई हुई चीजें बता देता है, चल मेरे 2 रुपए बता कहां गए होंगे। सूरदास जी बोले, पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई विद्या का इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहता। पिता हट करवाने लगे, बोले बता 2 रुपया कहां है, तेरे पिता की आज्ञा है। तो सूरदास जी बोले, पिताजी मैं बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन उसके बाद मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा फिर। तो पिताजी ने ऐसे देखा, बोले वैसे भी तेरा फायदा क्या है, दिखाई तो देता नहीं तुझको, करता धरता तो तू कुछ है नहीं, जीवन भर तुझे हम ही चलाएंगे, हम ही तुझे कराएंगे। और ये बस बोल रहा है कि चला जाऊंगा, जाएगा कैसे? दिखाई तो देता नहीं, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? सूरदास जी के अंदर बचपन से ही, कई बच्चों में भी आप लोग देखेंगे कि उनके घर में सिखानी नहीं पड़ी है, पर पता नहीं कहां से उन बालकों में भक्ति आ जाती है। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं, इसलिए उनके अंदर भक्ति बाल्यकाल से ही है। कहां जाएगा? 2 रुपया बता के कहीं चला भी जाएगा तो तू जाएगा कहां? सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अरे पिताजी ठाकुर जी के हर नाम के आगे नाथ लगता है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। नाथ का मतलब क्या है? जो अनाथों का स्वामी है। अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा स्वामी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी बोले, अब तू चलिए बड़ी बड़ी बातें, मुझे ज्ञान मत दे ज्यादा, जल्दी बता 2 रुपया कहां है। बोले, पिताजी मैं सच बोल रहा हूं कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तू जल्दी बता। उस समय तो 2 रुपया दिख रहा था। सूरदास जी ने बता दिया। बोले, रसोई घर जहां मैया भोजन बनाती है, वहां भोजन बनाने वाली जो सब्जियां काट करके जो नाली से बहाई जाती हैं, वहां रात्रि चूहों ने 2 रुपया फेंक दिए हैं, ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। पिताजी गए, जाकर के उस नाली को साफ करके ढूंढने लगे तो वहां दोनों 2 रुपया मिल गए। 2 रुपया लेकर के पत्नी, अरे देखो देखो देखो, मिल गए मिल गए मिल गए, अब तो 6 महीना का राशन आ जाएगा, 6 महीना घर में खूब सुख रहेगा, बढ़िया रहेगा। तभी सूरदास जी अपनी लाठी लिए चल दिए, जाने लगे। पिताजी बोले, अरे सूरदास ठीक है, मैं मानता हूं कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोले, नहीं पिताजी, मैं वचन का पक्का हूं।